Welcome back to my channel Eco Teacher. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Families of Punjab Deportees Stare at Bleak Future. डिपोटीज का मतलब होता है, ये वर्ड यहाँ पे अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये वर्ड बार बार आएगा. इस वर्ड का मतलब होता है एक्साइल, ठीक है. या फिर कहेंगे पर्सन हु इज एक्सपेल्ड फ्रॉम होम एंड कंट्री बाय अथॉरिटी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको घर से या कंट्री से बाहर निकाला गया हो अथॉरिटी के साथ, ठीक है. तो इसका मैं बार बार मीनिंग नहीं बताऊंगी, आप समझ लेना. डिपोटीज मीन्स एक्साइल, उसको बाहर निकाला गया है. और स्टेयर का मतलब होता है घूरना, देखना, एक टक, ठीक है. गेज करना, इसे सिनोनिम इसका बन जाएगा GAZE, गेज करना. या फिर गैप, GAPE, गैप करना. या गोगल, GOGGLE, गोगल, ठीक है. और ब्लीक का मतलब होता है कि बहुत ही जो अंधेरे में है. ब्लीक मीन्स अंधेरा, या फिर कोई भी उसमें उत्साह नहीं है. कलरलेस कह सकते हैं, COLOR, कलरलेस, ठीक है. या डेसोलेट, DESOLATE, डेसोलेट. या डेजर्ट मीन्स मारुस्थली है, लुनार है. तो जो फैमिलीज ऑफ पंजाब की जो फैमिली है उनका जो भविष्य है वो क्या है, अंधेरे में है. इसके बारे में न्यूज़ है गाइस. चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और वीडियो लास्ट तक देखते रहना क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे. क्योंकि आज आपको ईडियम भी कुछ देखने को मिलेगा इसमें और नए नए वर्ड भी मिलेंगे और आपको एक इंटरेस्टिंग बात भी इसमें पता चलेगी. तो ध्यान से देखना. नेक्स्ट चलते हैं. Family members of the illegal immigrants from Punjab who are among the 104 Indians deported from the US on Wednesday. तो इतना समझते हैं. पहले तो ये वर्ड इमिग्रेट और एक वर्ड होता है माइग्रेट, MIGRAT, माइग्रेट. इन वर्ड का आप यहाँ पे डिफरेंस समझ लो, बहुत ही डिफरेंट इन दोनों का अलग है. इमिग्रेट का मतलब होता है मूव करना एक नई कंट्री में, किस लिए कि आप वहाँ पे परमानेंट सेटल हो रहे हो. फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इंडिया से निकलकर आप कहाँ जा रहे हो, किसी और कंट्री में जा रहे हो, किस लिए, वहाँ पे हमेशा के लिए सेटल होने के लिए, ठीक है. तो वो कहलाएगा इमिग्रेट्स, ये वाला वर्ड, ठीक है. और अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो परमानेंट, वहाँ पे सेटल होने के लिए नहीं, सिर्फ थोड़े समय के लिए वहाँ पर जाते हो या फिर किसी काम के लिए जाते हैं, तो वो आप माइग्रेट करते हो. जैसे कि आपने बर्ड सुना होगा ये वाला कि माइग्रेट बर्ड, यानी कि जो पंछी थोड़े समय के लिए, यानी कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. जैसे कि जो बर्ड सर्दियों में रहते हैं ना, तो जैसे ही वहाँ पे गर्मी पड़ती है तो वो ऐसे इलाके ढूंढते हैं जहाँ पे सर्दी पड़ती है, तो वो बर्ड क्या कहलाते हैं, माइग्रेट बर्ड कहलाते हैं, ठीक है. आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ लग गया होगा. तो यहाँ पे देखते हैं कि जो पंजाब के फैमिली मेंबर हैं वो अवैध रूप से, इलीगल का मतलब होता है अवैध रूप से वो प्रवास हुए, उन्होंने इमिग्रेट्स किया, परमानेंटली सेटल होने के लिए उन्होंने कोशिश की अवैध रूप से. और उनमें 104 इंडियंस डिपोर्टेड किए गए. डिपोर्टेड का मतलब होता है, जो आपको मैंने पहले बताया था, एग्जाइल करना. फ्रॉम USA से उनको बाहर निकाल दिया गया वेंसडे के दिन. सैड दे टुक ह्यूज लोन, और उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या किया था, ह्यूज अमाउंट में उन्होंने बहुत ही भारी मात्रा में लोन लिया था. टू फैसिलिटेट देयर ट्रैवल, अपने यात्रा को फैसिलिटेट करने के लिए. फैसिलिटेट का मतलब होता है सुखम बनाना, बेहतर बनाना या आरामदायक बनाना. जैसे कि आप किसी काम में किसी को मदद कर रहे हो तो आप उसका क्या कर रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो, उसके काम को आसान बना रहे हो, उसके गाइड कर रहे हो. टू अमेरिका, तो अमेरिका की जर्नी को सुखद बनाने के लिए उन्होंने ह्यूज मात्रा में लोन लिया. होपिंग फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, ये होप करते हुए, ये उम्मीद करते हुए कि इससे क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा, उज्जवल होगा. बट नाउ फील इट इज़ इम्पॉसिबल, पर अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये क्या है, असंभव है. टू ब्रेक फ्री फ्रॉम, इससे निकलना. दी क्रशिंग डेट का मतलब होता है कर्जा. तो ये जो भारी अमाउंट में उन्होंने कर्जा लिया है, इससे उभरना या इससे निकलना उनके लिए क्या है, बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है. नेक्स्ट चलते हैं.
नेक्स्ट इज the families alleged that the travel agents adopted unfair means to facilitate the youth's travel to the US without their knowledge। तो फैमिलीज ने ये आरोप लगाया क्या कि जो ट्रैवल एजेंट है, ट्रैवल एजेंट कौन होते हैं, जो एक पर्सन को वीजा लगाकर एक देश से दूसरे देश भेजते हैं, ट्रैवल एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो जो ट्रैवल एजेंट हैं उन्होंने अडॉप्ट किया, मीन्स अपनाया एक अनफेयर मीन्स जो उचित ना हो, अनुचित हो, गलत हो, वैसा रास्ता अपनाया फैसिलिटेट करने के लिए, सुगम बनाने के लिए यूथ की यात्रा को। कहाँ यात्रा करने के लिए? यूएस जाने के लिए। विदाउट देयर नॉलेज, उनकी बिना जानकारी के, यानी कि उनकी बिना जानकारी के उन्होंने युवाओं की यात्रा को सुखद बनाने के लिए बहुत ही गलत रास्ता जो है ट्रैवल एजेंट ने अपनाया, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड है अडॉप्ट। तो ये अडॉप्ट कई दिनों के बाद ये वर्ड आया, तो यहाँ से अडेप्ट, ADAPT अडेप्ट, और ADEPT अडेप्ट, और ADOPT, ये देखो दोनों तीनों सिमिलर है। तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न मैं दूर करती हूँ कि सबसे पहला जो ये अडेप्ट है, ये अडेप्ट का मतलब होता है आप ग्रहण कर रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो, अपने आप को क्या कर रहे हो, उस तरह ढाल रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अडेप्ट कहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आप अपने आप को एक ऐसे वातावरण में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे आपको मुश्किल हो रही है, तो आप वहाँ पे अडेप्ट कर रहे हो, ठीक है। और ये इस अडेप्ट का मतलब होता है स्किल, टैलेंट, ठीक है। और इसको मैंने कैसे याद करवाया था आपको, देखो I और E, ठीक है। जैसे कि AEIOU, तो अल्फ़ाबेटिक जो वोबल साउंड हैं वो इस तरह लिखे जाते हैं सीरियल वाइज में। तो देखो पहले ई आया, ई के साथ आई आता है, यानी कि ई के बाद आई आता है। तो स्किल में देखो आई आया और इसमें ई आया, तो ऐसे याद रखना, जिसमें ई आएगा वो उसका मतलब होता है स्किल, टैलेंट, ठीक है। और इस एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, ठीक है, स्वीकारना, एडॉप्ट करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे दे नाउ सीक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज एजेंट। दोज किस लिए लगता है? जब हम बताते हैं ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ज़्यादा पर्सन के बारे में बात करते हैं, और वो क्या है, दूरी को शो करते हैं, ठीक है। तो जो वो अब सीक कर रहे हैं, सीक मीन्स मांग रहे हैं या फिर वो चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाए उन एजेंट के खिलाफ। अ US मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरिंग 104 इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स लैंडेड एट अमृतसर एयरपोर्ट ऑन वेंसडे। तो US मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने क्या किया, कैरी किया हुआ था 104 जो इलीगल प्रवासी थे अलग अलग स्टेट से, उनको लैंड कराया कहाँ पे, अमृतसर उनको उतारा ऑन वेडनेसडे के दिन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट सच बैच ऑफ इंडियंस डिपोर्टेड बाय द डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ अ क्रैकडाउन इट रिजॉल्व टू कैरी आउट व्हेन इट वाज स्वर्न इन लास्ट मंथ। तो ये क्या था, फर्स्ट बैच था, पहला बैच था इंडियंस का, ये पहला बैच था जो डिपोर्ट हुआ, वहाँ पे एग्जाइल हुआ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और ये क्या था, एज अ पार्ट ऑफ अ क्रैकडाउन, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उन्होंने जो लास्ट मंथ, पिछले महीने जो स्वर्ण लिया था, स्वर्ण का मतलब होता है शपथ, जो उन्होंने शपथ लिया था कि वो जो अवैध भारतीय हैं जो इलीगल तरीके से आए हैं उनको वहाँ से निकालने का जो उन्होंने शपथ लिया था, इसके लिए उन्होंने सख्त कार्रवाई की। कैरी आउट का मतलब होता है सख्त कार्रवाई करना, ठीक है। ऑफ दी डिपोटीज, तो जो प्रवासी हैं उनमें से 33 ईच आर फ्रॉम हरियाणा एंड गुजरात, उनमें से हरियाणा और गुजरात से 23 व्यक्ति हैं, और 30 फ्रॉम पंजाब एंड 3 ईच फ्रॉम महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से 3 हैं, एंड उत्तर प्रदेश एंड 2 फ्रॉम चंडीगढ़,
चंडीगढ़ से। तो ये बताए जा रहे हैं कि जो भी यात्री वहाँ से एक्साइल हुए हैं, वहाँ से भेजे गए हैं, तो उनमें से कहाँ कहाँ के जो लोग हैं, वेरियस स्टेट्स बताए गए ना, तो उनको बताया कि अलग अलग राज्यों से कितने पर्सन हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, among the illegal immigrants hailing from पंजाब 6 are from कपूरथला। तो जो इलीगल प्रवासी हैं, अवैध प्रवासी हैं जो पंजाब में रहते हैं, हेलिंग करते हैं वहाँ से, जो पंजाब से आने वाले हैं, तो उनमें से जो 6 हैं वो कपूरथला के हैं और 5 फ्रॉम अमृतसर से हैं, 4 ईच फ्रॉम पटियाला एंड जलंधर, 2 ईच फ्रॉम होशियारपुर से हैं, लुधियाना SBS नगर। SBS नगर, SBS मतलब इसका फुल फॉर्म होता है शहीद भगत सिंह, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SBS नगर। एंड 1 ईच फ्रॉम गुरदासपुर, और एक गुरदासपुर से है, तरन तारण से है, संगरूर से है। SAS नगर, SAS नगर मीन्स इसका फुल फॉर्म है साहिबजादा अजीत सिंह, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों के नाम पर ये नगर रखा गया है, उसका नाम, ठीक है, साहिबजादा अजीत सिंह। एंड फतेहगढ़ साहिब। तो ये पंजाब के अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से बताए जा रहे हैं कि इतने इतने पर्सन उसमें थे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज हरविंदर सिंह 41। तो हरविंदर सिंह कितने साल के हैं? 41 ईयर के हैं। हु हेल्स फ्रॉम थाली विलेज इन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। तो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के जो थाली विलेज है वहाँ से वो हेल करते हैं, निवास करते हैं, रहने वाले हैं। वॉज एमंग दी डिपोटीज फ्रॉम पंजाब। वो पंजाब से इसमें जो है डिपोटी किए गए हैं, यानी कि इनको भी वहाँ से निकाला गया है। ही हैड लेफ्ट होम फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स अराउंड 8 months एगो। उन्होंने अपने घर को लेफ्ट किया, छोड़ा था यूनाइटेड US जाने के लिए लगभग 8 महीने पहले। हिज वाइफ कुलजिंदर कौर क्लेम्ड दैट। तो उनकी जो वाइफ है कुलजिंदर कौर, उन्होंने ये दावा किया अ ट्रैवल एजेंट चार्ज्ड रीज 42 लाख। जो ट्रैवल एजेंट है उन्होंने उससे 42 लाख रुपए उनसे लिए। प्रॉमिसिंग टू सेंड हरविंदर टू द US इन अ लीगल वे। उसने प्रॉमिस किया था कि वो कानूनी रूप से हरविंदर को US भेजेगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाउएवर, हालांकि द एजेंट फैसिलिटेटेड हिज जर्नी थ्रू ट्रिएचर्स डोंकी रूट्स। ट्रिएचर्स का मतलब होता है जिस पे विश्वास ना किया जा सके, ठीक है। ट्रिएचर्स मीन्स जो धोखेबाज होता है, ठीक है, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे इनफिडेल, या फिर कहेंगे परफिडियस, FIDIOUS, परफिडियस, ठीक है, या फेथलेस, डिसलॉयल या फेथलेस। तो यहाँ पे ट्रिएचर का वर्ड पता चल गया, उसके सिनोनियम यहाँ पे देख लिए कि इनफिडल, परफिडियस, डिसलॉयल या फिर फेथलेस। और डोंकी रूट का क्या मतलब होता है? आगे इन्होंने बताया है कि इलीगल एंड रिस्की पाथ्स वे यूज्ड बाय माइग्रेट्स टू एंटर द यूनाइटेड स्टेट्स, सी क्लेम्ड। तो उसने दावा किया कि उन्होंने क्या किया, एजेंट ने जर्नी को सुखद बनाने के लिए विश्वासघात किया, उनका ट्रस्ट तोड़ा और डोंकी रूट का जो है रास्ता अपनाया। डोंकी रूट क्या होता है? इलीगल तरीका है, अवैध रूप से और बहुत ही खतरे वाला ये रास्ता होता है जो यूज़ किया जाता है माइग्रेट पर्सन। माइग्रेट वही आपको बताया था जो थोड़े समय के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक देश से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। तो उन जो प्रवासी इन लोग हैं, उन्होंने उनके द्वारा जो गलत तरीके से रास्ते अपनाए जाते हैं दूसरे देश में एंटर करने के लिए, तो ये डोंकी रूट होता है, ठीक है। हरविंदर लास्ट कॉन्टेक्टेड दी फैमिली ऑन January 15। तो हरविंदर ने फैमिली को संपर्क किया था 15 जनवरी को, इन्फॉर्मिंग दैम दैट ही हैड क्रॉस्ड दी US बॉर्डर। उसने इन्फॉर्म किया अपनी फैमिली को कि वो क्या है, US के बॉर्डर को पार कर चुका है। सिंस देन, उसके बाद, सिंस देन मीन्स उसके बाद, देयर हैज़ बीन नो कम्युनिकेशन, उसके बाद उसके साथ कोई भी बातचीत नहीं हुई। कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत। नेक्स्ट चलते हैं।
वी कैम टू नो अबाउट हिज डिपोटेशन टूडे, सी सैड। और उसने ये बताया कि अब हमें पता चला है उसके डिपोटेशन के बारे में। डिपोटेशन वही आपको मैंने पहले बताया, एक्साइल के बारे में उनको पता चला। वी सोल्ड वट एवर लिटल वी हैड, वी सोल्ड मीन्स बेच दिया, सोल्ड का मतलब होता है बेचना, तो हमने बेच दिया वट एवर जो भी कुछ था हमारे पास थोड़ा बहुत वो बेच दिया। एंड बोरोड मनी ऑन हाई इंटरेस्ट, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, तो उन्होंने पैसे उधार लिए बहुत ही हाई रेट पर, मीन हाई बहुत ही ज़्यादा ब्याज पर। टू पे दी एजेंट, एजेंट को पे करने के लिए, देने के लिए। होपिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, और उम्मीद की कि इससे क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा, बेटर होगा, बढ़िया होगा। बट ही डिसीव अस, पर उस एजेंट ने क्या किया, हमें डिसीव किया। डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना, ठीक है। वही यहाँ पे वर्ड आ जाएगा इनफिडल, जो पर्सन धोखा देता है, डिसीव देता है, तो वो क्या होता है, इनफिडल होता है, परफीडियस होता है, फेथलेस होता है, डिसलॉयल होता है, ऐसा कौर ने बताया। नाउ नॉट ओनली हैज़ माई हस्बैंड बीन डिपोर्टेड, वी आर ऑल्सो लेफ्ट विद अ ह्यूज डेट। तो नाउ अब ना सिर्फ हमारे जो हस्बैंड है वो यहाँ पर आ गए हैं, उनको निकाल दिया गया है यूएस से, बल्कि हम पर कर्जा भी बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, बहुत ही बड़ी अमाउंट जो हमें अब पे करनी पड़ेगी। शी सैड, ऐसा उसने बताया। अपीलिंग टू द गवर्नमेंट, और अपीलिंग किया, अपील का मतलब होता है गुहार लगाना या रिक्वेस्ट करना, तो वो गवर्नमेंट से अपील करते हैं, बेनती करते हैं कि वो गवर्नमेंट क्या करे, हेल्प करे उनकी, और स्ट्रिक्ट एक्शन ले अगेंस्ट दी ट्रैवल एजेंट, जो वो ट्रैवल एजेंट है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट सख्त कार्रवाई करे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज हरविंदर हैज़ अ वाइफ, अ सन एंड डॉटर एंड हिज एल्डरली पेरेंट्स। तो उसकी जो हरविंदर है उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी, और एल्डरली का मतलब उसके बूढ़े माँ बाप। इन होशियारपुर दारापुर विलेज, तो होशियारपुर के दारापुर विलेज में द फैमिली ऑफ सुखपाल 35 स्टेयर एट अ ब्लीक फ्यूचर सैडल विद अ माउंटेन ऑफ डेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आया है सैडल, ये सैडल, सैडल का मतलब होता है बर्डन, BURDEN, बर्डन, या फिर कहेंगे लंबर, LUMBER, लंबर, या फिर कहेंगे एनकम्बर, एनकम्बर। ठीक है, तो होशियारपुर के रहने वाली एक जो फैमिली है जिसका नाम क्या है, सुखपाल है, 35 साल की उम्र है उनकी, वो देख रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं। स्टेयर आपको पीछे बताया था, उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। स्टेयर का मतलब होता है देखना, घूरना, ठीक है, गेज करना, गेप करना, गोगल करना, ठीक है। ब्लीक फ्यूचर, ब्लीक फ्यूचर मीन्स जिसकी कोई उम्मीद ना हो, अंधकार फ्यूचर हो, तो अंधकार फ्यूचर की ओर आप देख रहे हैं। सैडल विद अ माउंटेन ऑफ डेट, अब उनके सिर पर क्या है, बहुत ही कर्जे का पर्वत जो है उनके सिर पर है। एंड शेफ बाय प्रोफेशन, और प्रोफेशन मीन्स काम करने में जो एक शेफ है, मीन्स उसका जो प्रोफेशन है। हैड गोन टू इटली, वो क्या कहाँ गया, इटली गया। ऑन अ 1 ईयर, 1 ईयर के वर्क परमिट इन अक्टूबर 2024, तो 1 साल के वर्क परमिट पर वो 2024 में अक्टूबर के महीने में वो गया था इटली। हाउएवर, हालांकि द फैमिली इज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ हाउ ही एंडेड अप इन द यूनाइटेड स्टेट। एंडेड अप का मतलब होता है कि किसी स्थिति में, ठीक है, या फिर कहीं जगह वहाँ पे पहुँच जाना, ठीक है, किसी स्थिति में आ जाना या किसी जगह पर पहुँच जाना किसी तरह अचानक, ठीक है। तो उसकी फैमिली, हालांकि जो उसकी फैमिली है पूरी तरह से अनभिज्ञ थी, मीन्स उनकी फैमिली को नहीं पता था कि वो किस तरह यूएस पहुंच गया, क्योंकि वो तो इटली गया था। हिज फादर, उसके पिता, प्रेम सैनी, और रिटायर्ड गवर्नमेंट स्कूल टीचर, तो उसके पिता जो है प्रेम, वो क्या है, गवर्नमेंट टीचर थे। टोल्ड पीटीआई दैट ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर सुखपाल्स वीज़ा हैड बीन अरेंज्ड बाय देयर रिलेटिव्स इन इटली, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स थे
सुखपाल के वीजा के लिए वो अरेंज किए गए थे, जो भी उनके रिलेटिव्स थे इटली में। उन एज फार एज वी न्यू ही वॉज वर्किंग लीगली इन इटली एज अ शेफ एंड हैड ऑल वैलिड डॉक्यूमेंट्स। एज फार एज वी न्यू, इसका मतलब होता है जहाँ तक हमें पता था। अगर नो होता तो जहाँ तक हमें पता है, ठीक है, तो ये पास्ट में है, तो जहाँ तक हमें पता था, ही वॉज वर्किंग, वो काम करते थे लीगली, वैध रूप से, कहाँ पे, इटली में, एक शेफ के रूप में। एंड हैड ऑल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, और उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट थे वो क्या थे, वैलिड थे, मान्य थे। वी लास्ट स्पोक विद हिम, हमने लास्ट उनसे बात की थी अबाउट 22 डेज एगो, यानी 20-22 दिन पहले उनसे बात की थी। व्हेन ही वॉज स्टिल इन इटली, जब वे कहाँ थे, स्टिल इटली में ही थे। ही डिड नॉट मैंशन एनीथिंग अबाउट ट्रैवलिंग एल्सवेयर, और उसने ये मेंशन नहीं किया था कि वो एल्सवेयर, कहीं और वहाँ से ट्रैवल करेगा, यानी इटली से कहीं और जाएगा, ऐसा उसने नहीं बताया था, मेंशन नहीं किया था। सिंस देन, उसके बाद, वी हैव हैड नो कंटेक्ट विद हिम, उसके बाद हमारा उससे कोई भी संपर्क नहीं हुआ। सैनी सैड, ऐसा उसके पिता ने बताया। टुडे वी लर्न फ्रॉम द मीडिया अबाउट हिज डिपोर्टेशन, आज हमें पता चला मीडिया के जरिए उसके डिपोर्टेशन के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, वही डिपोर्टेशन जो आपको पहले बताया था। नेक्स्ट इज वी डू नॉट नो हाउ एंड वाई ही रीच द यूनाइटेड स्टेट। वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता कि वह हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों वह यूएस पहुंच गया। सैड हिज फादर, उसके पिता ने कहा। बैफल्ड बाय द अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स, यानी कि बैफल का मतलब होता है एकदम हैरान होकर, चौंक कर। तो उसके पिता ने, तो घटनाओं से अप्रत्याशित मोड़ से हैरान होकर उसके पिता ने कहा। अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद ना की जा सके। सुखपाल्स फैमिली, तो सुखपाल की जो फैमिली है, इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ, 2 बच्चे, आर नाउ एंशियसली वेटिंग हिज रिटर्न, वो बहुत ही एंशियसली मीन्स बहुत ही बेचैन होकर अपने पिता का या जो भी अपने हैं उसका इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। ओनली आफ्टर ही रीच होम विल वी लर्न द रियल स्टोरी बिहाइंड हिज जर्नी टू द यूएस, सैनी सैड, और उसके पिता ने बताया कि ये तभी पता चलेगा जब वो घर पे आएगा और पता चलेगा कि उसके यूएस जाने के पीछे क्या कहानी है, उसके आने के बाद ही पता चलेगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा एक वर्ड सीखने को मिलेगा जो आपके लिए नया होगा, पक्का गारंटी लेकर कहती हूँ कि आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा पहले, मैंने भी नहीं सुना था। इन कपूरथलाज बहबाल बहादियों, तो कपूरथला के बहबाल बहादियों में गुरप्रीत सिंह की फैमिली हैड मोरगेज्ड, देखो यही वर्ड है। मोरगेज्ड का मतलब होता है गिरवी रखना, ठीक है, लैंड को गिरवी रखते हैं ना, तो मोरगेज्ड। देयर हाउस, तो उन्होंने अपने हाउस को मॉर्गेज्ड किया था, गिरवी रखा था। टू सेंड हिम अब्रोड, अब्रोड मीन्स बाहर भेजने के लिए, तो बाहर भेजने के लिए उन्होंने अपने घर को गिरवी रखा था, मॉर्गेज्ड रखा था। वी टुक लोन, हमने लोन लिया था। मॉर्गेज्ड दी हाउस, यहाँ पे टी साइलेंट रहेगा, ठीक है, तो उन्होंने अपने हाउस को गिरवी रख दिया। एंड ऑल्सो बोरोड मनी फ्रॉम रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से मनी जो है बोरो ली। वही स्पेंट रीज 445 लाख टू सेंड हिम टू द यूएस, तो यूएस भेजने के लिए 45 लाख जो है उन्होंने खर्च किए। नाउ वी कैम टू नो फ्रॉम मीडिया रिपोर्टर्स दैट ही हैज़ बीन रिपोर्टेड, अब हमें मीडिया से पता चला कि उसको डिपोर्ट कर दिया गया, उसको एक्साइल कर दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया है। सैड वन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, तो उसकी एक फैमिली मेम्बर में से किसी ने बताया। तो ये था गाइज न्यूज़। आई होप आपको आज बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिले होंगे, कुछ नया सीखने को मिला होगा, और इससे आपको पता भी चला होगा कि विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको ट्रिएचर से कई सारे वर्ड सीखने को मिले होंगे, और उसी पर ये कहानी जो है, जो भी ये न्यूज़ है, ये पूरी बेस्ड है। इनफिडेल, परफिडियस, फेथलेस, डिसलॉयल, ठीक है। तो चलो अब हम थोड़े से जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है ऑगमेंट, AUGMENT, ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना या एनहेंस करना किसी की साइज में, अमाउंट में, ठीक है। जैसे कि कोई साइज बढ़ रही है या उसकी अमाउंट जो है एनहेंस हो रही है तो उसे हम कहेंगे ऑगमेंट, ठीक है। तो इसे हम और क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस, या फिर एम्पलीफाई, एम्पलीफाई, ठीक है। गुब्बारा में हवा भरते हैं, गुब्बारे बैलून्स में, तो उसमें क्या होता है वो फैल जाता है यानी कि बड़ा हो जाता है, तो वो भी क्या है ऑगमेंट है, तो उसे हम कहेंगे इन्फ्लेट, इन्फ्लेट, ठीक है। वो क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है, वो हो जाता है इलोंगेट, इलोंगेट हो जाता है, वो लॉन्ग हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, ठीक है। और अगर पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है, पानी खड़ा हो रहा है तो उसे एक्योर कहेंगे, पानी जम रहा है तो, ठीक है। तो ये हो जाएंगे ऑगमेंट के सिनोनियम, इफेक्टिवनेस, एम्पलीफाई, इन्फ्लेट, एलोंगेट, एक्योर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इंटरमीडिएट, इंटरमीटेंट, इंटरमीटेंट, ठीक है। तो इंटरमीटेंट का मतलब होता है रुक रुक के होने वाला, यानी कि बीच बीच में रुक रुक के होने वाला, इंटरमीटेंट। तो इसे हम कहेंगे स्पोरेडिक, 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 जो रुक रुक कर होता है। जैसे कि आप खेलते हो ना तो थोड़ा रुक रुक के खेलते हो क्योंकि आप थक जाते हो, तो इंटरमीटेंट करते हो, स्पोरेडिक है, या कोई कोई क्रिया जो है वो रुक रुक के हो रही है तो इंटरमीटेंट हो रही है, ठीक है, रुक रुक कर होने वाला कोई एक्शन या क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है काउंटर प्रोडक्टिव, काउंटर प्रोडक्टिव, ये जिस तरह ये है ना वर्ड, इससे इसका उल्ट मीनिंग है काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है इफेक्ट जो है उसका क्या पड़े, ऑपोजिट पड़े, ऑपोजिट इफेक्ट इन इफेक्टिव, यानी कि उसका जो प्रभाव है वो क्या पड़ रहा है, प्रतिकूल पड़ रहा है, प्रतिकूल प्रभाव। एक तो होता है अनुकूल प्रभाव पड़ता है यानी कि आपके फेवर में पड़ता है, और एक आपके फेवर में ना हो, प्रतिकूल हो, तो इसे कहेंगे प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला, ठीक है। तो वो क्या है, अगर कोई भी सिचुएशन काउंटर प्रोडक्टिव है तो वो आपके लिए क्या है, खतरनाक है, तो वो क्या है डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, नुकसानदायक है, डेट्रीमेंटल है। वो क्या है, निफेरियस है, निफेरियस। आपको आज सारे नेगेटिव वर्ड सीखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। निफेरियस है, वो हार्मफुल है आपके लिए, बैड है, डेडली है। जियोपार्डी, जियोपार्डी, तो जियो जैसे ही आया वैसे ही जो है इंटरनेट के लिए जो है लाइन जो है ज़्यादा बिछाई गई, इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करने लग गए हम, तो इससे क्या हो गया, पंछियों की लाइफ जो है खतरे में पड़ गई। तो जियोपार्डी ऐसे याद रख लेना, जियो, जियो जैसे ही आया लाइफ खतरे में पड़ गई। वो क्या है, ट्रिएचरस है, जो हमने आज वर्ड किया वो हार्मफुल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और जो विश्वासघात करे तो वो भी हमारे लिए क्या होता है, विश्वासघाती होता है, यानी वो भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो ट्रिएचर्स, ठीक है। उस और एक कह सकते हैं इनिमिकल, इनिमिकल, इनिमिकल को आप याद रख लेना केमिकल से, इनिमिकल, ठीक है। नॉक्शियस, नॉक्शियस, नॉक्शियस हो। मेलाइस, मेल वर्ड जो है एक रूट वर्ड है, इससे आप करना ना मेलाइस, मेलाइस यानी किसी के प्रति गलत भावना रखना, बैड इंटेंशन रखना, ठीक है। और आप कह सकते हो इसे इंटीमीडेटिंग करना, इंटीमीडेटिंग करना, DATI, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काउंटर प्रोडक्टिव यानी कि जो प्रतिकूल प्रभाव पाए आप पर, यानी कि आपके लिए नुकसानदायक हो, खराब हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, डेट्रीमेंटल, निफेरियस, जियोपार्डी, ट्रिएचर्स, इनिमिकल, नॉक्शियस, मेलाइस, इंटीमिडेट, ठीक है। तो ये थे गाइस कुछ वर्ड जो हमने एक्स्ट्रा किया। आप
ये देख लेना, आपको थोड़े, आप न्यूज़ जब पढ़ते हो उसमें आपको कई सारे वर्ड सीखने को मिल जाते हैं, और एक्स्ट्रा मैं करवाती हूँ, इससे आप बहुत कई सारे वर्ड जो है आपको सीखने को मिल जाते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि लिखने से क्या होता है, याद होती हैं चीज़ें, तो लिखने की आदत डालिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा अगर आपको ये वीडियो अगर बेहतरीन लगी तो। और आपके लिए एक वर्ड है जो हमने किया था कल, फ्लाउंडर, FLOUNDER, फ्लाउंडर वर्ड किया था, जो इसका मीनिंग बताना। और एक वर्ड किया था फेलो, ठीक है, इसका आपने मीनिंग बताना है कमेंट बॉक्स में इन दोनों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।